जय श्री कृष्ण। मैं शुभांगी रांदड़ मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में शिवलीलामृत के अध्याय लेके आई हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवलीलामृत कथा सार अध्याय 4। विमर्शन, चंद्रशेखर और श्रीकर की कथा। विमर्शन, चंद्रशेखर और श्रीकर के जीवन का वृतांत। विमर्शन राजा के 7 जन्मों की कथा, चंद्रसेन राजा के पास के मणि का चमत्कार तथा श्रीकर नामक ग्वाले की शिव भक्ति की प्रार्थना का वर्णन। किरात देश में विमर्शन नाम का राजा था। उसे आखेट करने का बहुत शौक था। वह मांस मदिरा सेवन करने वाला था और क्रूर स्वभाव वाला था। व्यभिचारी भी था, परंतु श्री शिव जी का बड़ा उपासक था। वह प्रतिदिन नियम से शिव पूजा किया करता था। उसकी स्त्री का नाम कुमुदवती था। वह बड़ी बुद्धिमती सद्गुणी महिला थी। रानी ने एक दिन राजा से पूछा, आप शिवजी के भक्त हैं? शिवजी के सभी व्रत करते हैं, उनकी सभी लीला और अवतार कथाओं का स्मरण करते हैं, परंतु फिर भी आपके द्वारा पापाचरण होता है, इसका कारण क्या है? रानी के वचन सुन राजा ने कहा, मैं अपने पिछले जन्म में पंपा नगर में श्वान था। एक समय माघ बदी चतुर्दशी के दिन शिव मंदिर के पास गया। वहां भक्तों द्वारा होने वाली श्री शिवजी की समस्त पूजा विधि देखता रहा। वहां पर कुछ राज्य कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने मुझे मारना प्रारंभ किया। तब मैं उनके द्वारा अपने ऊपर मार न पड़ने के कारण भागता रहा। मंदिर के चारों ओर घूमता फिरता रहा। उनसे बचने के बाद फिर मंदिर के पास आकर बैठ गया। मुझे फिर भी वहां से उन लोगों ने मारना प्रारंभ किया और मैं उनके डर से फिर मंदिर की चारों ओर प्रदक्षिणा करता घूमता रहा। इस प्रकार से मेरी मंदिर में की गई प्रदक्षिणा तदनंतर अंत में इस प्रकार से मैंने मंदिर में अनजाने में सही प्रदक्षिणा हुई। तब अंत में उन सिपाहियों ने क्रोध में आकर मुझे बाण चलाकर वध कर डाला। उस समय मैंने शिवजी का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। उसी जन्म के उस पुण्य के प्रभाव से राजा का देह मिला, परंतु पिछले जन्म की मेरी कुत्ते की योनि के लक्षणों के कारण इस शरीर द्वारा भी मुझसे पाप ही हो रहे हैं। राजा की यह बात सुनकर कुमुदवती बोली, तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत पता है तो मुझे बताओ। अपने पूर्व जन्म में मैं क्या थी, कृपा करके ये मुझे बतलाइए। अपनी स्त्री की बात सुनकर राजा बोले, रानी, तू अपने पूर्व जन्म में कबूतरनी थी और एक मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़कर लेके जा रही थी। तब एक गीत तेरा पीछा कर रहा था। उस समय अपने बचाव के लिए तू भागती रही। भागते समय एक शिव मंदिर के पास आकर शिव मंदिर के पास उड़ी और तूने उस गीत से बचने के लिए शिव मंदिर को 3-4 प्रदक्षिणा लगातार देती रही। मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ गई। इतने में ही उस गीत ने तुझे देख लिया और तुझ पर झपट पड़ा तो तू ऊपर से शिव मंदिर के सामने आ गिरी और गिरने के कारण तेरा देहांत हो गया। उसी पुण्य के प्रताप से तू इस जन्म में रानी बनी। यह सुनकर रानी ने फिर पूछा, तुम्हें तो दोनों कालों का ज्ञात है, अब तुम बताओ, हम दोनों मरने के बाद कौन से शरीर में जन्म लेंगे? तब राजा बोले, आगे के जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम जया नाम की स्त्री होकर फिर से मुझसे विवाह करोगी। उसके बाद के जन्म में मैं सौराष्ट्र देश का राजा बनूंगा और तुम कलिंग राज की राजकन्या होकर मेरे साथ विवाह करोगी। चौथे जन्म में मैं गांधार देश का राजा बनूंगा और तुम मगध राजा की कन्या होकर फिर से मेरे साथ विवाह करोगी। 5वें जन्म में अवंती देश का राजा बनूंगा और तुम दाशारिया राजा की पुत्री होकर मेरे साथ विवाह करोगी। 7वें जन्म में अनर्त देश का राजा बनूंगा और तुम ययाति की कन्या बनकर मेरे साथ विवाह करोगी। 7वें जन्म में मैं पांडव देश का राजा बनूंगा और तुम पटम राजा की कन्या वस्तुमती बनकर मुझे अपना पति बनाओगी। उस जन्म में शत्रु का संहार और धर्म का प्रचार ही मेरा ध्येय रहेगा। इस प्रकार हर एक जन्म में तुम्हारे प्रणय बंधन में होऊंगा। जन्म जन्मांतर श्री शिवजी की भक्ति हम तुम दोनों ही करते रहेंगे। अंतिम जन्म में मैं अपना पूरा राज्य अपने पुत्रों को सौंप दूंगा।
और वन को चला जाऊंगा और वहां तपस्या करूंगा। अगस्त्य मुनि के शरण में जाकर मैं उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करूंगा और तुम्हारे से दिव्य देह धारण प्राप्त कर शिवलोक को चला जाऊंगा। इस प्रकार विमर्शन, कुमुदवती इन दोनों ने अनेक जन्मों में अपने कर्मों द्वारा अपने देह का अंत किया और शिवलोक प्राप्त किया। भगवान शिव की भक्ति की महिमा अवर्णनीय है। राजा चंद्रसेन और श्रीकर की कथा। उज्जैन नगरी में एक समय चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उन्होंने शिव भक्ति का महिमा सुनकर ज्योतिर्लिंग गोकर्ण महाबलेश्वर की पूजा करना शुरू किया। उस राजा का मणिभद्र नामक एक परम मित्र था। उसने राजा को भेंट में एक मणि दिया था। उसके मणि में ऐसा गुण था कि लोहा, तांबा इत्यादि 8 प्रकार के धातुओं से स्पर्श करते से ही वह धातु सोना बन जाता था। सर्प, सिंह और चोर ये प्राणी राजा के राज्य में पैदा ही नहीं होते थे और मनुष्य को जैसा भी रोग हो जाए उस मणि के दर्शन से मनुष्य निरोगी हो जाता था। अकाल, चिंता, गरीबी, सूखा यानी वर्षा न होना यह उस राज्य में कभी आती ही नहीं थी। राजा उस मणि को अपने गले में बांधकर तेजस्वी बन जाते थे और संग्राम में उस मणि के प्रभाव से सदा वो विजयी बनते रहते थे। जो लोग राजा से शत्रुता करते वे वह मणि के धारण किए हुए राजा को देखते ही उनसे मित्र बन जाते थे। उस मणि में ऐसा आश्चर्यजनक गुण था कि राजा दिन प्रतिदिन उन्नति और ऐश्वर्य को पाते जा रहा था। ऐसे ही वह सर्वगुण संपन्न राजा भगवान शिवजी के भक्त थे। चंद्रसेन राजा की कीर्ति प्रतिदिन बढ़ती देखकर उसके प्रतिद्वंद्वी राजाओं को देखा नहीं गया और चंद्रसेन के राज्य की सीमा के सब राजाओं ने एकत्रित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और सबने एक साथ अपनी अपनी सेना इकट्ठी करके उसके नगर को घेर लिया। सब राजाओं के समूह ने मिलकर चंद्रसेन के पास एक पत्र भेजा कि मणि को इन लोगों को दे दो या हमसे संग्राम करो। उस समय मणि को हम लोगों को दे दो या हमसे संग्राम करो। उस समय राजा चंद्रसेन को बड़ी चिंता हुई। बहुरूप, बहुधन, बहुविद्या, बहुत प्रीति, बहुत साहस, यह बातें अंत में बुरी ही होती है। इस प्रकार मणि का यह प्रभाव आज राजा के लिए घातक हो गया। इस प्रकार के विचार उस समय राजा के मन में उत्पन्न हुए। यदि युद्ध नहीं किया जाता तो क्षत्रिय धर्म का कलंक लगता है। यदि युद्ध किया जाता है, इतने सब राजाओं से लड़ने के लिए अपने पास सैन्य शक्ति प्रबल नहीं है। अंत में राजा ने निश्चय किया भगवान शिव कुछ करेंगे वही सत्य होगा। ऐसी अपने मन में इच्छा दृढ़ करके महाबलेश्वर का आसरा लेकर चंद्रसेन राजा शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक श्री शिव जी की महापूजा करने लगा। आगे चंद्रसेन के मंत्री ने श्री शिव नाम का स्मरण करके अपनी सब सेना एकत्रित की। उन सब ने इकट्ठे होकर शत्रुओं पर चढ़ाई कर दी। राजा चंद्रसेन की सेना मंत्री के स्वामित्व में उन शत्रुओं के सब सेना के ऊपर टूट पड़ी। इधर ऐसा संकट के समय राजा मंदिर में शंकर जी की पूजा कर रहे थे। यह समाचार नगर भर फैल गया। समस्त नगरवासी प्रजाजन राजा की पूजा देखने को मंदिर में एकत्रित हो गए। उस समूह में एक विधवा ग्वालिन अपने 6 वर्ष के बालक को लेकर पूजा देखने को आई। राजा के द्वारा किए जाने वाली पूजा उस बालक ने पूरी तरह से देखी। पूजा समाप्त होने पर वह ग्वालिन अपने पुत्र को लेकर अपने घर वापस गई। लड़के को गोदी से उतारकर पृथ्वी पर बिठा दिया। स्वयं घर के कामों में लग गई। उसका बालक अपने घर के पास के एक कोठड़ी में जाकर बैठ गया। उसने लिंग के आकार का एक पत्थर लाया और मिट्टी की पिंडी बनाकर उस पर वह पत्थर रख दिया। जैसे राजा पूजा कर रहा था उसी प्रकार शिवजी की पूजा करने लगा। उस समय वहां उस कोठड़ी में दूसरा कोई मनुष्य नहीं था। चंदन, फूल, अक्षत आदि पूजा के सामान के बदले उस बालक ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लाए। उसे मंत्र तो कोई नहीं आता था, फिर भी वह मन से लीन होकर शिवजी की पूजा करने लगा। सब प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाकर अंत में वह बालक
हाथ जोड़कर शंकर जी का ध्यान करने लगा। इधर उसकी माता भोजन की सामग्री एकत्रित कर जब रसोई तैयार कर उसे अपने पुत्र को पुकारने लगी, परंतु वह बालक उस समय भगवान शंकर के ध्यान में लीन था। उसका मन शिव चरणों में रम रहा था। माता के बुलाने की आवाज उसको सुनाई नहीं दी और कोई प्रत्युत्तर नहीं पाने की वजह से पुत्र का कोई शब्द न पाकर ग्वालिन घर से बाहर आई। बालक की खोज करने लगी। अंत में घर की दूसरी कोठड़ी में जाकर देखा तो वहां उसने बालक को बैठा हुआ देखा। वह बालक के पास गई, उसे भोजन के लिए बोली, परंतु वह बालक शिवजी की पूजा में लीन था। उसने माता की ओर दृष्टि नहीं की। बालक बुलाने से ही उठता नहीं है, ये देखकर उसकी माता क्रोधित हो गई। माता ने उस बालक की पूजा सामग्री इतर बितर कर दी, सब फेंक दी। क्रोधित होकर उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच के लेके गई। तब बालक ने अपनी आंखें खोली, देखा तो उसकी पूजा सब बिखरी पड़ी थी। तब वह बालक बिगड़ गया, एकदम रोना प्रारंभ कर दिया। उसे इतना दुख हुआ कि वह रोते रोते मूर्छित हो गया। उसकी माता ने क्रोधित होकर उसे बहुत गालियां दी और वह अकेली घर में जाकर भोजन करके सो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे को चेतना आई और अपनी पूजा भंग हो गई ऐसा विचार करके वह रोने लगा। उस बालक की भक्ति देखकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया, उस कोठड़ी में बालक के सामने रत्न जड़ित एक छोटा सा मंदिर बन गया। पूजा की सामग्री को एक साथ सुंदर भूमि में तैयार हो गई। बालक अपनी आंखें खोलकर देखा तो शिव पूजन का सामान वहां एकत्रित था। यह सब देखकर बालक प्रसन्नता से खड़ा होकर प्रेम में मग्न होकर नाचने लगा। पश्चात उसने वहां उन्हीं सब वस्तुओं से विधिवत शिवजी की पूजा की और श्री शिवजी प्रकट हो गए और बालक से उन्होंने वरदान मांगने का कहा। उस समय वह बालक बोला कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता ने आपकी पूजा भंग करने का जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। शंकर जी ने तथास्तु बोला। बालक बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी माता को बुला के लेके आया। अपनी छोटी सी झोपड़ी रत्न जड़ित जगमग करती हुई देख माता को आश्चर्य हुआ और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी रत्न जड़ित जगमग करती हुई देखी। अंदर जाकर देखा तो अपनी माता सुंदर बिछाने पे सोई हुई थी। उसको पहले ही उसकी गरीबी अवस्था का रूप गुप्त होकर सुंदर स्वरूप और सभी आभूषणों से युक्त हो गया। बालक ने अपनी माता को जगाया और जब वह निद्रा से जागृत हुई तब उसने भी यह सब वैभव देखकर बहुत आश्चर्य माना और बालक को उठाकर अपने कलेजे से लगाया। तत्पश्चात बालक के साथ वह अपनी कोठड़ी के मंदिर में गई। वहां जाकर उसने भगवान शंकर के अनेकों प्रकार की प्रेम पूर्वक पूजा की, प्रार्थना की। इसके बाद राज दरबार में जाकर ग्वालिन ने अपने घर का यह सब वृतांत राजा को सुनाया। राजा तुरंत ग्वालिन के साथ उसके घर गए। उस बालक के पैरों को दोनों हाथ से बड़ी भक्ति और श्रद्धा से पकड़ लिया। यह समाचार तुरंत पूरे नगर में फैल गया और झुंड के झुंड वो बालक को देखने को आने लग गए। जो राजा लोग शत्रुता करके समूह बनाकर लड़ने के लिए आए थे, उन सब को बालक की भक्ति का वृतांत मालूम हुआ तो वे सब एक साथ बालक के दर्शन करने आ गए। उस समय अपने मंत्री के साथ राजा ने उन सब राजाओं का स्वागत किया और आगे जाकर उन सब की अगवानी की। तब समूह के साथ अपने नगर में उन सब राजाओं को लेके आए। नगर में आने पर अवंती नगरी का श्रृंगार देखकर वह सब राजा बड़े आनंदित हुए। उस शिव भक्त बालक के दर्शन कर प्रणाम किया तथा मंदिर की परिक्रमा की। शंकर जी की कृपा से सब विघ्न का नाश हुआ। शत्रु मित्र हो गए। घर के आंगन में लगाए हुए पेड़ कल्प वृक्ष बन गए। दासियां आदि रिद्धि सिद्धि जैसे सभी उसके आंगन में आ गई। अपंग दौड़ने लगते हैं, जन्म से अंधे ठग रत्न की परीक्षा करने लगते हैं, दरिद्री धनवान हो जाते हैं। तीनों लोक में कीर्ति पाकर राजा महाराजा सब चरणों पर लौटने लग जाते हैं। यह सब श्री शिवजी की कृपा से ही होता है। अवंती नगर में उस समय सारा देश उमड़ा था। इतने में ही वहां रामचंद्र जी के दास और परम भक्त हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस ग्वालिन के बालक को अपने हृदय से लगाया और श्री शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तब वह बालक 14 विद्या और 64 कला का विद्वान हो गया। हनुमान जी ने बालक का नाम श्रीकर रखा। इस समय सभी उपस्थित लोगों ने श्री शिव जी की, हनुमान जी की और उस बालक की जय जयकार लगाई। अवंतिका नगरी
जैसे गुंजायमान हो गई। देवताओं ने फूल बरसाए। हनुमान जी ने श्रीकर भक्त से कहा, तुम्हारे वंश की 8वीं पीढ़ी में नंद राजा अवतार लेंगे। उनके घर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस इत्यादि दुष्टों का संहार करेंगे, पांडवों की रक्षा करेंगे। यह सब कहने के बाद हनुमान जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद श्रीकर और चंद्रसेन राजा ने आए दर्शकों का वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से सत्कार किया और अपने जीवन में सब प्रकार के सुख रहते हुए भी अंत में शिवलोक को प्रस्थान हो गए। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्णम।